की व्यवस्था के लिए एको अहम तुद्यो नास्ति न भूतो न भविष्यति। रावण का सानी कोई हुआ नहीं संसार में, देवता भी सर झुकाते आकर मेरे दरबार में। ध्वजा लहराएगी मेरी अब कैलाश के ऊपर, मेरा ही नाम गूंजेगा इस धरती और आकाश के ऊपर। स्वच्छ गंगा का जल होगा मेरे इन चरणों को धोने से, मेरा ही नाम गूंजेगा इस मंदिर के कोने कोने से। सभासदों, मंत्रीगणों, प्रजा के क्या हाल है? क्या लंका में सब कुशल से हैं? महाराज, आपके राज्य में सभी प्रकार की कुशल मंगल है, सब लोग बड़े आनंद में हैं। क्यों नहीं? त्रिलोक विजयी दशानन की शक्ति और ताकत से देव दानव भी मेरे सम्मुख नतमस्तक होते हैं। जब प्रजा में सब कुशल मंगल है तो नाच गाने का प्रबंध किया जाए, सुरा और सुंदरियां पेश की जाए। मंत्रीगण, राज नर्तकी को प्रस्तुत किया जाए। जो हम आज्ञा संगीत का आनंद महाराज, लेंगे। जो आज्ञा महाराज, आपके आदेश की पालना होगी और नृत्यांगनाओं की व्यवस्था तुरंत की जाएगी। हे तात लक्ष्मण, संध्या वंदन का समय हो चुका है। आप जाओ, पुष्प वाटिका से कुछ फूल ले आइए। ठीक है भ्राता, मैं जाता हूँ। हे सीते, अब वो समय आ चुका है जिसके लिए मैंने अवतार लिया है। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कहूँ करब ललित नार लीला। हे प्रिय, जिस कारण से मैंने अवतार लिया है वो भी मनुष्य रूप में, मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूं। इसलिए हे प्रिय, आप अग्नि में प्रविष्ट हो जाइए। केवल इस पृथ्वी पर अपना प्रतिबिंब रूप छोड़ दीजिए। यो आज्ञा प्रभु, जैसी आपकी इच्छा।
इस प्रकार से भगवान राम ने जानकी जी को अग्नि में प्रवेश कराया और छाया सीता को प्रकट किया गया। ये बहुत सारे लोगों के मन में संदेह होता है, भगवान राम ने लंका विजय के बाद सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों ली? सीता अग्नि में प्रवेश कर जाती है और छाया सीता प्रकट हो जाती है। उस छाया सीता को ही रावण हरण करके ले जाता है। हे प्रभु, मेरा केवल प्रतिबिंब रूप इस पृथ्वी पर है और मेरा वास्तविक रूप अग्नि को समर्पित कर दिया है। बहुत अच्छा प्रिय, नर लीला के अंदर आपका सहयोग बहुत ही जरूरी है। हाँ जी, हे महाराज, आपके आदेशानुसार नाच लगाने की कराती है, नृत्यांगनाएं उपस्थित है। और जहाँ मेरा भाई नाच रंग में डूबा हुआ है, उसको देख करके बड़ी व्यथित हो जाती है और आकर के अनेक प्रकार से रावण को लानत मलामत देती है। उत्पन्न कर रहा है? कौन है? मेरे आमोद प्रमोद में खलल डालने वाला कौन है? दुहाइए महाराज, दुहाइए। बहन सुपर्णखे, ओए बहन सुपर्णखे, ये क्यों रुदन कर रही हो? ये तुम्हारी क्या दशा हो रखी है बहन सुपर्णखे? बहन, ये क्या हाल बेहाल बना रखा है और इस प्रकार विकल विचलित होकर दरबार में क्यों रुलाई फूट रही है? शीघ्र
सुपणखे। हे भाई रावण, लालत है तेरे साम्राज्य पर, तेरी प्रभुता पर। तेरे राज्य में मेरे नाक और कान काट दिए गए। धिक्कार है तेरे बल को। क्या कहा सुपणखे? ये दुस्साहस दिग्विजयी रावण की बहन का ऐसा अपमान कौन है? वो किसने किया? हे भाई, मैं एक रोज दंडक वन में घूमती फिरती चली गई। वहां पर दो सुंदर राजकुमार आए हुए हैं। उनके साथ में एक सुंदर नारी है। नारी स्वभाववश मैंने उससे मिलना चाहा। इसी बात पर उस छोटे तपसी बालक ने मेरे नाक और कान काट डाले। बहना, क्या तूने मेरा नाम नहीं लिया? अरे भाई, तेरा नाम लिया जभी तो ये हालत हुई है। आहा, बहन, कदाचित बहुत बुरा हुआ। बहन, गमनाक न हो तुम उनकी भी। मैं नाक नहीं अब छोड़ूंगा। भेजान नथुनों की राह करूं, मिर्चों का त्रास उन्हें दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में उठती है धाक नहीं ऊंची। अबला पर शस्त्र उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीध हवी, नाके पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। आहा बहन, क्या ये समाचार, ये दुराचार उन कुलभूषण से नहीं कहा? अरे उनका तो वही अखाड़ा था। क्या खर और दूषण से नहीं कहा? महाराज, मैं आपसे पहले उनके पास ही गई थी। वो युद्ध में अपनी 14,000 सेना के साथ मारे गए। क्या कहा? असंभव। मेरे समान बलशाली शक्तिशाली खर और दूषण मारे गए? कदाचित झूठ, असंभव। ये किसी साधारण तपस्वी का काम नहीं, किसी साधारण मानव का काम नहीं। निश्चय ही उन देवताओं का षड्यंत्र है, छल है। भगवान विष्णु के अलावा मेरे समान परम शक्तिशाली और खर और दूषण का वध असंभव। बहन सुपणखे, काटते हैं जिसने नाक कान, फिर जिंदा रहे जमाने में तो टूटे बीसों भुजा मेरी। लानत है शस्त्र उठाने में। बहन तुम बैठो, थोड़ा धीर धरो। मैं दंडक वन को जाता हूं। इस नाक कान काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूं। जाओ बहना, राजवैद्य से अपने नाक और कान का उपचार करवाओ और महलों में आराम करो। बहना तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। इस नाक कान काटने का बदला
लिया जाएगा। उन तपस्वियों ने तुम्हारी नाक नहीं काटी बहन चूपणखे। वीर राक्षस जाति को, लंकाधिपति रावण को सीधे चुनौती दी है। जाओ बहना, तुम महलों में आराम करो और तनिक मुझे आगे की रणनीति के बारे में विचार करने दो। ये घटना बहुत ही असाधारण है। वो साधारण बालक और तपस्वी नहीं, मुझे उनके बल और शक्ति का अनुमान लगाने दो, विचार करने दो। एकांत। शूर्पणखा ने अपने भाई रावण की कमजोरी का पता था। उसने सीता जी के विषय में बताया कि उनके साथ एक सुंदर सी स्त्री है जो तुम्हारे योग्य है, और उसके मन में, लंकेश के मन में सीता के प्रति आकर्षण पैदा। देवता, दानव, गंधर्व, इस ब्रह्मांड में जितने भी है, उनमें किसी में इतना साहस नहीं जो इस दिग्विजयी रावण के सेवक का भी अहित कर सके। फिर मेरे ही समान शक्तिशाली खर और दूषण का वध करने वाला कौन हो सकता है? कौन? विष्णु सिवाय नारायण के और कोई नहीं। यदि लंकेश, यदि ये सत्य है, नारायण ने नर रूप में अवतार लिया है, तो ये लंकाधिपति दशानन तुझसे वैर भाव ही रखेगा, तुझसे वैर भाव बनाएगा। और हाँ, क्योंकि मुझे मेरे श्राप से मुक्त होना है, मुझे मेरे पिछले ऋण से मुक्त होना है। छल से, बल से या घात से, जैसे भी हो, यदि मैं उस तपस्वी की स्त्री सीता को हर लाऊंगा, तो उस शक्ति रूपी पुंज को तलाशते तलाशते स्वयं नारायण यहां तक आएंगे और मुझे मेरे श्राप से मुक्त करेंगे। और यदि वो साधारण मानव है, तो मेरी शक्ति और ताकत के भय से उल्टे पैर वापस लौट जाएंगे। परंतु इस दुष्कर कार्य को करने के लिए मुझे किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। कौन है वह जो हंसते हंसते मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दे? कौन? जिस प्रकार मेरी मुक्ति का उपाय
सीता है, उसी प्रकार मेरे लिए इस दुष्कर कार्य को करने वाला मेरा एक ही सच्चा मित्र है, मारीच। निश्चय ही मारीच दाव और घात में माहिर है और सच्चा मीत है, कर्तव्यनिष्ठ सेवक है। मारीच मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं मारीच। विचार करके मामा मारीच के पास जाता है कि मैं अपने षड्यंत्र में उसे शामिल करूं। आपको ध्यान होगा बाण का स्वभाव मारीच के भगवान ने बिना फर का बाण मारा था, जिससे कि मारीच 2 जन दूर लंका के किनारे आ पड़ा था और यही बनाकर के कुटी बनाकर रहता है। उसी के पास रावण अपने षड्यंत्र में उसे शामिल करने के लिए आता है। मामा मारी जय शंकर की। मामा मारी जय शंकर की। मुझे और निकट जाना होगा, संभवतः मेरी आवाज मामा तक पहुंची नहीं। मामा मारी जय शंकर की। है लंकेश, स्वयं लंकेश है। लंकेश जय शंकर की। आओ आओ लंकेश, आओ आओ, आइए लंकेश आइए। लंकेश, मैं यह क्या देख रहा हूं? एक तरफ तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है, आज लंकाधिपति रावण से इस प्रकार अचानक मेरी भेंट हुई, मुझे एक तरफ तो प्रसन्नता हो रही है, दूसरी ओर अत्यधिक आश्चर्य भी है लंकेश कि आज लंकाधिपति रावण स्वयं लंकेश इस फकीर की कुटिया में इस प्रकार अचानक। लंकेश, क्या कारण है, क्या कारण है लंकेश? हाँ मामा मारीच, मैं आपके पास विशेष प्रयोजन से आया हूं, एक खास उद्देश्य को लेकर के आया हूं मामा मारीच। हाँ लंकेश, परंतु ऐसी कौन सी विशेष बात है कि आपको स्वयं इस फकीर की, इस गरीब की कुटिया में आना पड़ा? आपने मुझे बुलवा लिया होगा, मात्र एक संदेश आप भिजवा देते, किसी दूत को भेज देते, मैं स्वयं आपके सम्मुख उपस्थित हो जाता। लंकेश, मुझे आप अत्यधिक अधीर और परेशान दिखाई दे रहे हैं, इसलिए लंकेश मेरा आपसे आग्रह है, मुझे अति शीघ्र और विस्तार से आप बतलाइए कि आपकी अधीरता का क्या कारण है, आप क्यों मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं? मामा मारीच, संकट में संग हो
मुकुट पर हो, है प्रजाजनों का धर्म यही। बिल्कुल ठीक कहा राजन, परंतु आप मुझे बताइए, मुझे आपके लिए क्या करना होगा? मैं आपके लिए तत्पर हूं। मामा मारीच, मेरी योजना ध्यान से सुनना और मेरे आने का कारण। दो तपसी लड़कों ने वन में यह करनी बेहुदा की है, खर दूषण त्रसरा मारे हैं, नकटी श्री शूर्पणखा की है। क्या? इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है। मिट गई नाक भगनी की तो क्या, भार्या उनकी हर लेना है। क्या कहा? क्या कहा राजन? क्या खर, दूषण और त्रिसरा जैसे महान योद्धा मारे गए? क्या वास्तव में वे मारे गए? और श्री शूर्पणखे बहन शूर्पणखा की नाक कान काट दिए गए, और वह भी किसी सामान्य तपस्वी बालकों द्वारा। हाँ लंकेश, वास्तव में यह तो बेहद लंका के लिए बहुत ही शर्म और घोर अपमान की बात है। परंतु लंकेश, आप जरा सा भी चिंता ना करें। आपका ये मामा, अभी आप अपने मामा मारीच को आदेश दीजिए, आप आज्ञा दीजिए, मैं उन दोनों तपसी बच्चों को आपके सम्मुख जिंदा अथवा मुर्दा आपके सम्मुख अभी लाकर डाल दूंगा, और मैं उनकी करनी का दंड उनको जाकर अभी देता हूं। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहें तो सूर्यास्त से पूर्व ही वे दोनों तपसी बालक आपकी लंका के बंदी गृह की शोभा। नहीं मामा मारीच, नहीं। तनिक ध्यान से सुनो, योजना कुछ भिन्न प्रकार से है मामा मारीच। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन आऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। क्या कहा? राम लखन? अरे किन राम लखन की बात कर रहे हो लंकेश? वे दो जो तपस्वी बालकों का अभी आपने जिक्र किया, जिनके बारे में अभी आप बातें कर रहे थे कि उनके हाथों खरदूषण का और तिरसरा का वध हो गया, क्या उनका ही नाम राम लखन? हाँ मामा, राम लखन, अयोध्या नरेश राम लखन। अरे बंद करो मुंह लंकेश, लिया है तुमने किसका नाम? वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अध छुटा प्राण आंखों में है, जिसने 100 योजन पर फेंका, वह राम बाण आंखों में है। वह नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती आती है, परसों की चोट पुरानी वह फिर आज उभरती आती है। मारीच, तू इस कदर डरपोक और कायर तो नहीं? अरे तू नहीं जानता, अरे कांपता है जिससे जग, भयभीत सारे लोग हैं। क्या उसी रावण का मामा इस कदर डरपोक है? नहीं लंकेश, नहीं। तुम्हारा ये मामा ना कभी कायर था, ना कायर है, और ना ही कदापि कायरता की बातें कर सकता है। परंतु लंकेश, जिन राम लखन की आप बात कर रहे हो, मैं स्वयं उनके बल और पराक्रम का स्वाद चख चुका हूं लंकेश।
इसलिए मैं आपको एक बार फिर आग्रह पूर्वक समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उन सूर्य वंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा, जाएगा प्राण पखेरू तो पिंजरे ही से उड़ जाएगा। खरदूषण त्रिसरा संगारक वह साक्षात पूर्ण नारायण है। सीता अवतार शक्ति का है, शेषावतार श्री लक्ष्मण है। मारी बंद कर अपनी बकवास। मेरे ही सम्मुख मेरे ही शत्रुओं की महिमा का बखान करते हुए तुझे लाज नहीं आई? क्या मैं तुम्हारे पास यही बकवास सुनने के लिए आया हूं? नहीं नहीं राजन, नहीं। मैं व्यर्थ का महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं और मैं व्यर्थ के बखान में विश्वास भी नहीं रखता हूं, बल्कि मैंने तो आपको यह बताने का प्रयास किया है। और जो राम लखन की आप बात कर रहे हैं वे कोई साधारण तपस्वी बालक नहीं है। और वैसे भी आप तो स्वयं नीति निपुण हैं, सर्वज्ञ हैं, विद्वान हैं, महान पंडित हैं। आपको मेरा जैसा कोई फकीर समझाए तो उसका अर्थ यह होगा कि सूर्य के सम्मुख दीपक दिखाया जा रहा है। आपको समझाना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर होगा लंकेश। और आप तो स्वयं सब कुछ जानते हैं कि सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद्य रसोइया घर का भेदी दास, जो इनसे वैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं। मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। इसलिए लंकेश हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। इसलिए राजन अच्छाई में अच्छी न दे, वह कर ही डालो अच्छा है, पर बुरी बात को जैसे हो जितना हो डालो अच्छा है। वाह वाह रे मारीच वाह, तू तो है बड़ा दुर्वेश। मैं सुनने आया नहीं यहां तेरे उपदेश। सार्वखलविदं ब्रह्म है तब झूठा सारा नाता है। फिर किसको ज्ञान सिखाता है, खुद क्या बनकर समझाता है। मारी यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। इसलिए सुन, उठ खड़ा हो, साथ चल। ज्ञान सब बेकार है, सर उड़ा दूंगा अभी जो फिर से कहा इनकार है। मारीच यद्यपि काम यह सब प्रकार है नीच, परवश क्या है परवशता है। सब भांति मौत ही आई है, इस ओर कुएं में गिरना है, उस ओर गिरूं तो खाई है। मारीच
मारीच मरना ही है यदि तो रावण के हाथों मरना निष्फल सा है। श्री राम बाण से मरने में सब भांति पार ये बेड़ा है। ठीक है लंकेश, मैं जैसी आपकी आज्ञा, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार आपके इस प्रयोजन में और आपकी बताई हुई इस योजना में आपका यह सेवक मारीच आपके साथ तत्पर सम्मिलित होकर लड़ने को तैयार है। शाबाश शाबाश मामा मारीच, शाबाश। एक बार पुनः तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे मामा ही नहीं सच्चे मित्र हो, एक कर्तव्यनिष्ठ प्रजाजन भी हो। शाबाश। अब विलंब ना करो, जिस प्रकार मैंने तुम्हें समझाया है इस योजना को उसी प्रकार अंजाम दो। मामा मारीच शीघ्रता करो। अच्छा मामा ठीक है लंकेश, जय शंकर की। मैं अभी मायावी मृग का रूप धारण करता हूँ। जय शंकर की। उभय भांति देखा जब मरना, तब ताके रघुनायक शरणा। श्रीमती कांता देवी धर्मपत्नी के रामलाल जी लाडपुर निवासी 100 रुपए। श्रीमती फूला देवी धर्मपत्नी चंद्रभान बाबूजी 200 रुपए भगवान की सेवा में भेंट करते हैं। कमेटी उनका धन्यवाद करती है। इधर मारीच सोने का कपट वर्ण बन करके और पंचवटी के आसपास घूमने लगा। उसका अनुपम सौंदर्य देख करके सीता जी उसकी ओर आकृष्ट हो गई और क्या कहती है भगवान राम से वो देख। हाँ? ये क्या? ये तो मृग दिखाई दे रहा है। ये वो भी सोने जैसा। इतना सुंदर मृग मैंने कभी आज तक नहीं देखा। देखो तो कितना स्वर्ण में कितना सुंदर है। हे विधाता, कैसी कारीगरी तेरी, कितना ही मनमोहक दृश्य है। क्यों ना मैं स्वामी को बुलाती हूँ। स्वामी प्राणनाथ, सुनिए जरा जरा देखिए स्वामी, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। देखो वो उधर कितना सुंदर मृग है स्वामी। देखो ना, स्वर्णमान उसकी मृगशाला है, पूरा सोने का लग रहा है। हे स्वामी, कितना अच्छा मृग है। स्वामी, मुझे इस मृग की मृगशाला चाहिए। सोना हो दे देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ इसकी तो कुटिया का श्रृंगार बने। सोने के मृग की मृगशाला या अद्भुत यादगार बने। हे स्वामी, आप मुझे इस मृग की मृगशाला ला के दीजिए।
हे सीते, तुम यह कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? कहीं भला इस संसार में सोने का मृग होता है? तुम जरा विचार करो। हे प्रिय, तुम यह चाल नहीं समझ रही हो। यह स्थान चारों तरफ से राक्षसों से घिरा हुआ है। हो सकता है कोई निशाचर अपना मनचाहा रूप धारण कर हमें ठगने के लिए आया हो। इसलिए हे सीते, यह सोने का मृग नहीं है। हमें इनके बहकावे में नहीं आना है। नहीं स्वामी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, मैं मानती हूँ कि यहाँ तरह तरह के निशाचर घूमते हैं, लेकिन आप इसे झुटला नहीं सकते। मुझे ये कोई माया नहीं लगती, ना ही कोई निशाचर दिखता है। देखो स्वामी, आप मुझे इन बहकी बातों में लाओ ना। देखिए, इस सुंदर मृग की मृगशाला तो मुझे लाके ही देनी पड़ेगी। क्यों स्वामी? ये कितनी अच्छी हमारी पंचवटी पर लगेगी और यादगार बनेगी स्वामी। ऐसी बातों में ना बहलाए ना। देखो, मुझे आज तक आपने हर इच्छा पूरी की है, लेकिन ऐसे कभी मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। हे प्राणनाथ, मैं जीवन में आपसे पहली बार इस मृग की मृगशाला के लिए कहा है। मुझे तो ये मृगशाला चाहिए प्राणनाथ। हे सीते, मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, तनिक विचार कीजिए। यह सब राक्षसी माया है। हमें इनके बहकावे में नहीं आना है। हे प्राणनाथ, मुझे कोई ये राक्षस की माया नहीं लगती है। मुझे तो बस कुछ नहीं सुनना स्वामी। आप मुझे इसकी मृगशाला लाके दीजिए। मैं आपसे फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगी। बस एक यही विनती तो आपसे कर रही हूँ। हे विधाता, तेरी लीला अपरंपार है। जिस तरह तू चलाता है, उसी के अनुरूप चलना पड़ता है। सीता इतनी विद्वान है, इसकी मति भी मरी हो गई है। किसी ने सही कहा है, राजहट, बालहट, त्रियाहट। यदि यह अपनी हट पर आ जाए तो अपनी इच्छा को अवश्य मनवा कर रहते हैं। इस समय सीता भी अपने हट पर अड़ी हुई है। मुझे लगता है इस मृग की मृगशाला लानी चाहिए। ठीक है सीते, मैं इसकी मृगशाला लेने जा रहा हूं। आप सावधान होकर यहां पर रहना, क्योंकि इस स्थान पर चारों तरफ राक्षसों का आवागमन रहता है। हे तात लक्ष्मण, मैं इस सोने की मृगशाला लेने जा रहा हूं। हे तात, तुम यहां पर सावधानी से सीता की रक्षा में रहना। यदि कोई काल भी आए तो उससे डटकर मुकाबला करना। किसी के बहकावे में मत आना। ठीक है भ्राता।
इस प्रकार भगवान राम सीता जी के द्वारा प्रेरित करने पर उस कपट वृक्ष के पीछे धनुष बाण लेकर के भागा। हा लक्ष्मण